नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में लूसेंट यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता का प्रावधान था। तो ये जो हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका सूरत विभाजन, इसका जो संबंध हो जाएगा 1907 से, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय तो यह हो जाएगा 1932 हो जाएगा, और दलीय सम्मेलन 1928, और पूना स्वराज का संकल्प तो यह हो जाएगा 1929 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो जो प्रदान किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से यानी कि नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। यानी कि इनमें जो कह रहा है सही कूट का चयन करने के लिए, तो आपका अगस्त घोषणा का जो संबंध हो जाएगा, या लॉर्ड मेंटेग्यू और अगस्त प्रस्ताव का जो हो जाएगा लॉर्ड लिंथिगो, और अगस्त संकल्पना का जो संबंध हो जाएगा या महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई का जो संबंध हो जाएगा या जिन्ना से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो जो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी संपत्ति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये जो अधिकार मिल गया था 1786 का, यानी कि एमडेमेक्ट एक्ट के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रिछे नियुक्ति किया गया था। नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का अवशासन दिया था। निम्न में से अवशासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया। तो ये जो पूरा नहीं किया था, ऑप्शन नंबर बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थित बनाए रखी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य था। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये जो हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो जो लाया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये जो व्यवस्था जो की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ये जो प्रावधानों का जो सार हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्री से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इनमें सदस्य नहीं था? तो इनमें जो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, लॉर्ड एमरी।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो ये जो अंतर्गत जो चलाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से नाम से जानी गई है, तो ये जानी गई है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो ये जो हो जाएगा साइमन कमीशन यानी भारत विभाजन, या जो सुमेलित गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सही ढंग से मिलाइए, यानी कि इनमें से यानी कि सही ढंग से मिलाने के लिए कह रहा है, तो आपका जो हो जाएगा यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका जो संबंध हो जाएगा प्रांतों में वैध शासन, और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका जो संबंध हो जाएगा प्रांतों ये स्वायत्ता, और मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1919, इसका जो संबंध हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसका जो संबंध हो जाएगा आपका सती प्रथा का अंत, और अधिनियम 1858 का जो संबंध हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आए, यानी कि आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये जो प्रावधान जो शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, ये जो केंद्र में जो वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1991। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम दौड़ द्वारा किया गया था, तो ये जो प्रयास जो किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में। नेक्स्ट में आपका किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी, तो ये जो प्रांतीय स्वायत्ता जो हो जाएगी आपका सही जवाब हो जाएगा 1935। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि सचिव का पद जो निर्मित किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।